मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? सबको नमस्ते। मैं राम केवल सर आप लोगों को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो रियल नंबर्स है, उसका प्रश्नावली 1.4 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पहला सवाल हल कर लिए थे, अब दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें और अन्य ग्रुप में शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं। इसमें ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 1 में दिए गए उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जा करके आप पढ़ सकते हैं कि हमने कोई प्रमेय संख्या शांत कब होगी, शांत दशमलव प्रसार कब होगा और अशांत दशमलव प्रसार कब होगा, ये हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, ये जैसे आपकी संख्या है 13/3125 है, तो इसकी तुलना P/Q से कर देते हैं, जहाँ P हर होता अंश होता है और Q जो है वो हर होता है। P क्या होता है, अंश होता है, और Q क्या होता है, हर होता है। और Q जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो इसको हम शांत दशमलव निरूपण कहते हैं। शांत दशमलव निरूपण ये मतलब हुआ ऊपर वाले को नीचे से भाग करें तो वो शेषफल एट लास्ट 0 आ जाए, तो शांत है, 0 ना आए, कटे ना, भाग ना हो, विभाजित ना हो, तो उसको अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बताया था हमने कि अगर हर का गुणनखंड जो है 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है। हर का गुणनखंड किस रूप का है, 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है, तो हम क्या कहेंगे कि वो शांत है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो जो शांत है उसका क्या करेंगे हम लोग, मतलब दशमलव प्रसार करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसमें ये वाला शांत है, पहला वाला, क्योंकि 31/25 का गुणा करेंगे तो 5 का पावर कितना आएगा, 5 का पावर 5। अब भाई हमने क्या बताया था, केवल 5 का गुणनखंड हो तो भी शांत। ये भी है शांत है, क्यों, क्योंकि 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 का गुणनखंड 2 का घात 3 आएगा। या तो गुणनखंड हर का 2 हो या तो गुणनखंड हर का 3 हो, या 2 हो या 3 हो या दोनों हो तो शांत होगा, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड आ गया तो अशांत आवर्ती होगा। तो ये भी शांत है। इसमें 455 आया था, कल हम लोगों ने किया था, ये अशांत आया था। क्यों अशांत आया था, ये देख ले। 455 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 7 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से 13 7 91। आप लोग क्या देख रहे हैं कि 5 7 13 है और 7 13 है 5 के अलावा, तो ये अशांत है। ये शांत नहीं है, ये शांत नहीं है, अशांत आवर्ती। ये शांत होगा क्योंकि ये 1600 है ना, डबल 0 है या लास्ट में 0 हो तो भी शांत, तो ये शांत है। ये अशांत है क्योंकि ये 7 3 बार आ जाएगा। ये भी शांत है क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 केवल है ना, तो ये शांत है। फिर आगे देखेंगे इसमें तो ये आपका अशांत मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 भी है, 2 और 5 के अलावा क्या है, 7 भी है, तो ये अशांत है। अब ये 6/15, 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5, इसलिए ये क्या है हमारा, ये भी अशांत है क्योंकि ये 5 के अलावा 3 भी है, अशांत आवर्ती। इसमें देखेंगे, इसको पहले काट देंगे, 50 का चेक कर लेते हैं। 5 × 5 5 25 दूना 50, भाई 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा नहीं है ना, तो ये शांत है। 210 अशांत होगा, देख लेते हैं। 2 से होगा, 2 एकम 2, 105, फिर 5 से काटिए, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, फिर 5 7, तो क्या है, ये अशांत है। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी इसमें गुणनखंड
के रूप में आए हुए हैं, इसलिए ये अशांत है, ये अशांत आवर्ती है। तो अब हम लोगों को किसको लिखना है? दशमलव प्रसार के रूप में जो शांत है उसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, जो अशांत है उसे दशमलव प्रसार के रूप में नहीं लिखना है। तो आइए देखते हैं, इसमें जो शांत है वो कौन है? पहला वाला शांत है 13/31/25। अब हम लोग ट्रिक देखेंगे, या तो आप 13 को 31/25 से भाग करो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसका गुणनखंड किए तो ये तो 13 रहेगा, और 31/25 में इसका गुणनखंड किए तो 5 का पावर 5 बार, 5 25, 5 125, 5 625 5 बार। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो में कन्वर्ट करने के लिए 5 को 2 से गुणा करेंगे, लेकिन क्या होगा, जितना घात इस पे होगा उतने घात उस पे भी होना चाहिए। तो 2 का घात 5, फिर 2 का घात 5। अब क्या देखते हैं, हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या का x का घात 5 है और y का घात भी 5 है, तो इसका एक फार्मूला है कि x × y दोनों का घात 5 होगा। ऐसे यहाँ है, ये 13 रहेगा, 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 हो जाएगा। 13 × 32 बटा ये क्या होगा, 5 × 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करके घात 5 कर देंगे। अब 13 को 32 से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 के 6, और 13 तिया 39, और 26 में हासिल 2, तो 39 और 26 कितना हो जाएगा, 39 और 13 दूना 26 के 6, 13 तिया 39 और 2 41 बटा 5 दूनी 10 का घात 5। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर दशमलव किसी संख्या पर नहीं लगा हुआ है तो जो दशमलव होती है वो एट लास्ट यहां होती है। अब इसमें कितने घात हैं, 5, तो 5 अंक दशमलव इधर आएगा, 10 का घात जितना होगा उतने अंक इधर आएगा, इधर आएगा। तो ये जब इधर आएगा उतने अंक इधर आएगा, तो ये 3 अंक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 5 है, तो 3 अंक ये करेंगे, उसके बाद भी 2 अंक आना चाहिए, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो 0.00416। ये शांत दशमलव निरूपण पहले क्वेश्चन का हो गया। अब दूसरे का करेंगे, दूसरा वाला है मेरे प्यारे साथियों 17/8। अब 8 का जो गुणनखंड करेंगे वो क्या होगा, 2 का पावर 3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें 5, जैसे 2 का घात 3 है तो 5 कितनी बार होनी चाहिए, 5 का घात भी 3, तो 5 का घात 3 से गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो 5 का घात 3 ऊपर से, 5 का घात 3 नीचे भी। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके मान पर कोई फर्क ना पड़े। हम चाहेंगे तो 5 का पावर 3 और 5 का पावर 3 क्रॉस आउट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 55 25 पंचे 125, 17 × 125 बटा, ये देखिए वही वाला रूल लगाएंगे ना, घात समान है तो 2 × 5 का घात 3। अब क्या होगा, अब हम लोग 17 125 से गुणा कर लेंगे, तो 17 × 5 = 85 के 5, फिर उसके बाद में 17 दूना 34, और 85 में हासिल कितना आता है 8, 34 और 4 34 और 8 42, 42 के 2, 17 एकम 17, 17 4 19, 17 4 21, 5 19 10 का पावर 3। अब दशमलव नहीं लगा है तो कहाँ मानेंगे, दशमलव यहाँ मानेंगे। अब दशमलव जब हम लोग यहाँ मानेंगे तो कितने अंक दशमलव खसकेगा भाई, 3 है, तो 3 अंक खसकेगा तो यहाँ आ जाएगा 2.125। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, अगर अंश का मान हर से अधिक है तो 1 से अधिक मान आएगा। यहाँ 17 अधिक है, 8 कम है। इसकी दूसरी विधि ये भी है कि आप 17 को 8 से भाग कर लो, 17 को 8 से क्या कर दो, भाग कर दो, 8 दूनी 16, 1 बच गया, दशमलव लगा दो, क्योंकि अगर 0 बढ़ाएंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0, 8 एकम 8, फिर 2 बच गया, 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, 2 बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ भी बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, 4 1 0 40, 8 पंचे 40, तब भी आ गया। चाहे आप भाग करके लगा लो
और चाहे आप इस विधि से लगाओ, जो आपको इजी लगे वो समझने का प्रयास करो और उससे लगाओ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब ये वाला आसान है, इसको करना नहीं है। फिर ये 15/1600, 4 नंबर क्वेश्चन है 15/1600। ये 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 × 15, 1 5 19 10, 320, 3/320। अब आप चाहे भाग कर दें और चाहे 320 का गुणनखंड कर लेंगे हम लोग, तो 2 आएगा, 16 दूना 160, फिर 2 80, फिर 2 40, फिर 2 20, फिर 2 10, फिर 2, फिर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, और 5 कितनी बार आया, 5 जो है वो 1 बार आया, तो 5 को 5 बार करना पड़ेगा। 5 को कितनी बार करना पड़ेगा, 5 बार। चलो 3/2 का घात कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 6, और 5 का घात कितना आया, 1 आया। अब इसको 6 करने के लिए भाई 6 करना होगा, क्योंकि इसको 10 के रूप में कन्वर्ट करना है हम लोगों को। तो 6 करने के लिए क्या करेंगे, 5 बार ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। 5 का घात 5 गुणे 5 का घात 5, तो ये 3 गुणे 5 का घात 5 करेंगे तो हम लोग अभी देखे हैं 5 को 5 बार 21 25 आ जाएगा, बटा 2 का घात 6, और आधार अगर बराबर है तो गुणा करते समय घात जुड़ जाती है। ये फार्मूला है, x का घात m गुणे y का घात n इक्वल टू x पावर m प्लस n हो जाता है। तो ये 2 का घात 6 गुणे 5 और 1 6, 5 है, आधार सेम है, 5 का घात भी 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 31 25 को 3 से गुणा कर लेंगे, या आप भाग कर लीजिए, नहीं समझ में आए तो भाग करना, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 3 5 15, और 3 19 6 1 7, और 3 1 कम 3, 3 3 9, बटे ये 2 गुणे 5 का घात 6, तो ये 93 75 हो जाएगा, और बटा 2 पंचे 10 का घात 6। अब ये 6 बार जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज़्यादा, तो 1 से कम आएगा मान। तो ये दशमल यहाँ है तो 6 अंक इधर जाएगा, तो 6 अंक जाने के लिए क्या करेंगे, 4 अंक है 0.20 लगा दो, फिर 93 75, या ऐसे लगा लो, या आप लोग ऊपर वाले को नीचे से भाग करके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये वाला आसान है, करना नहीं है, इसको करना है आसान है। 6 नंबर, ये है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। अब ये तो वेरी सिंपल वे है, क्योंकि 2 का पावर 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का पावर भी 3 होना चाहिए, तो 1 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। चलो ये 23 है, 1 5 से गुणा कर देंगे तो 5 का घात 1 और 2 1 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का 2 और 5 दोनों का जो घात है वो इसमें समान करना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब 10 के रूप में लिखना होगा, कुल मिलाकर के 10 के घात के रूप में। तो 5 के 15, 5 19 10, 5 के 15 के 5, और 5 19 10 1 11 115, और ये 5 2 का घात 3 गुणे 5 का घात भी 3। अब 115/2 पंचे 10, और 10 का घात कितना हो जाएगा 3। अब 3 अंक इधर आना चाहिए दशमलव, तो क्या हो जाएगा, 0 लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, 1 1 5। ये हो गया किसका, छठे वाले का हो गया। चलिए फिर अब हम लोग, इसका तो करना नहीं है, 7वां वाला आसान है, 8वां भी आसान है, 9 को कर लेना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, 9 नंबर वाले को भी देख लेते हैं।
9 नंबर में है 35/50, तो काट दें चाहे 5 सते 35, 5 दाहें 50, 7/10 है। अब ये तो 10 आधार 10 के रूप में लिखना है, नीचे हर जो है उसका 10 के घात के रूप में लिखना है, तो ये ऑलरेडी 10 है। अब 10 का घात कितना है, यहाँ 1 है, तो ये क्या होगा, दशमलव यहाँ लगाएंगे 0.7, 0.7। ये हो गया हमारा आंसर। मेरे प्यारे साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, दूसरे ग्रुप में शेयर भी कर देना।